हेलो फ्रेंड्स, रेबू स्टिचिंग फैशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको न्यू लुक प्लाजो की कटिंग करके बताऊंगी। आजकल यह बहुत फैशन चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं प्लाजो की कटिंग करके बताऊंगी। ये मैंने कपड़ा लिया है, 2.25 मीटर है ये कपड़ा मेरा, और इसका मैं मेजरमेंट बताऊंगी आपको। प्लाजो की लेंथ है 37 और कमर है 38, थाई है 30। बॉटम इसमें आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं कटिंग करके बता रही हूँ। अब मैंने कपड़ा जो लिया था, पहले आपको कपड़ा बताऊंगी फोल्ड करके किस तरह से किया है मैंने। इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से मैंने यहाँ 4 फोल्ड में कर लिया है। इस तरीके से आप भी करिए और सीखिए। तो फ्रेंड्स, पहले मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी। ध्यान रखें फ्रेंड्स, जब भी लेंथ का निशान लगाएं तो ऊपर 2 इंच छोड़ कर ही लगाएं। जो हमारा 2 इंच छोड़ते हैं वो लास्टिक में दबाने के लिए लिया जाता है, इस तरीके से। उसके बाद में अब लेंथ ले लूंगी। यहाँ लेंथ हमने ले ली है। उसके बाद आपको फोल्ड करने के लिए यहाँ 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, जिस तरह से आप फोल्ड करना चाहें। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ ये लाइन ड्रॉ कर दी है। इधर मैंने कपड़ा छोड़ दिया है। आपको बाद में बताऊंगी ये कपड़ा मैंने क्यों छोड़ा है। तो पहले फ्रेंड्स, यहाँ मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ मैं कमर का लेती हूँ 1/4 भाग। जो हमारा इस प्लाजो में कमर का नाप है 38 का 1/4 भाग, 9.5 इंच आएगा यहाँ। और उसके बाद आपको 3 इंच एक्स्ट्रा और ले लेना है यहाँ से, इस तरीके से। थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। यहाँ से मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा और ले लिया है लूजिंग के लिए। अब यहाँ आसन का निकालती हूँ मैं। आसन का भी इसी तरह निकाला जाता है। थाई का पहले आप नाप ले लीजिए। ये है इनकी 40 का आप 1/4 भाग निकाल लीजिए। यहाँ 10 इंच आएगा। इसी तरह से मैंने 40 का 1/4 भाग निकाल लिया है और 10 इंच पर निशान लगा लिया है। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा और लेना है। इस तरीके से आपको ये 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद मैं यहाँ से थाई का मेजरमेंट लूंगी। इनकी थाई है 30 का आधा 15। इस तरह से मैंने यहाँ 15 इंच पर निशान लगा लिया है। ध्यान दें फ्रेंड्स, अब इस निशान से आपको 2 इंच अंदर लेना है। इस तरीके से यहाँ 2 इंच अंदर ले करके और इस वाले निशान को आपको इस निशान से मिला देना है, इस तरीके से। फ्रेंड्स, अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ पहले एरो का निशान लगा लीजिए इस तरीके से। एरो का निशान लगाने के बाद इस तरीके से यहाँ ऐसे शेप दे दें, इस तरीके से। ध्यान रखें फ्रेंड्स, कभी भी शेप दें तो इस तरीके से गहराई में न दें,
गहराई में न दें, इस तरीके से दें, थोड़ा सा गहराई में न दें से ध्यान रखें फ्रेंड्स। अगर गहराई में दे देंगे तो हमारा नीचे से प्लाजो ऊपर इस तरीके से खिंचाव में आने लगता है, इसलिए यहाँ ध्यान रखें। अब उसके बाद आपको यहाँ से जितना मैंने यहाँ लिया था 15 लिया था मैंने थाई का, तो यहाँ बॉटम पर भी मैं 15 ले लेती हूँ। यहाँ तो मैंने जिस तरह से 3 इंच इधर ले लिया था उसी तरह मैं इधर भी 3 इंच लूंगी। इस तरीके से ले लीजिए ये स्केल। अब इस स्केल को इस वाले निशान से मिलाना है मुझे, इस तरीके से। यहाँ उसके बाद फ्रेंड अब इस वाले निशान को यहाँ से यहाँ मैंने निकाल देना है। अगर नहीं समझ में आया फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ मैंने लिया था 15 इंच, उसके बाद मैंने फिर लिया था यहाँ मैंने 15 इंच लेने के बाद यहाँ मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा बाहर मैंने निशान लगाया है। इधर भी मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निशान लगाया है, क्योंकि मुझे फ्री बॉटम बनाना है इसका, इसलिए। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब फ्रेंड्स इसकी कर दीजिए कटिंग। फ्रेंड्स ध्यान दें, यहाँ पर नोक ना निकालें ताकि फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। थोड़ा सा स्ट्रेट ले लें यहाँ से कटिंग करने में। सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत इजली है, इसमें कोई वो नहीं है। पहले आप पेपर पे कटिंग करके सीखिए, उसके बाद में आप भी ले लीजिए 2.25 मीटर कपड़ा और कटिंग कीजिए और बनाइए और पहनिए। घर पे आप अपनी सिलाई बचा सकते हैं फ्रेंड्स। बाहर हमारे सिलाई के टेलर 200-300 रुपये ले लेते हैं, वो आप अपने धीरे धीरे बनाना सीखिए और बनाइए, और आप साथ साथ में सीखिए। जब सीख जाएंगे उसके बाद आप बाहर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं आप ड्रेस सिल के। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी वीडियो? मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स चलिए मैं अब सिलाई स्टार्ट करके बताती हूँ। पहले फ्रेंड्स आप आसन की तरफ से 2 पल पकड़ लीजिए इस तरीके से। 2 पल यहाँ से पकड़ के इस तरीके से। ध्यान रखें फ्रेंड्स, आसन की तरफ से पहले मैं आसन पे सिलाई लगाऊंगी। तो मैं लगा देती हूँ फ्रेंड्स।
इस तरीके से सीधा भाग पहले उठा के रख लें इस तरीके से। तो फ्रेंड्स दूसरे वाले आसन में पहले मैंने सिलाई लगा के रखी है। ये इस तरीके से ये मैंने पहले से सिलाई करके रखी थी। और इसको भी मैं इस तरीके से ये मैंने यहाँ सीधा करके रख लिया है इस तरीके से। उसके बाद आपको इसके बाद ऊपर सीधे को सीधा मिला करके इस तरीके से सिलाई करनी है। सॉरी फ्रेंड्स, पहले मैं धागा डाल लेती हूँ वहाँ। ये हमारा कपड़ा शिफॉन का है, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है यहाँ। इस तरीके से साइड में सिलाई लगा रही हूँ मैं ये, ताकि आपके समझ में आए। इस तरीके से इधर ऊपर भी हमारा उल्टा है और नीचे हमारा उल्टा है और बीच में ये सीधा है इस तरीके से। ध्यान रखें फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से हमारी कोन जब जिस तरह से हम कटिंग करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे एक लाइन की तरह यहाँ आता है कौन सा बन के इस कपड़े का। तो आपको यहाँ कौन की शेप में सिलाई नहीं करनी है, तो आपको यहाँ स्ट्रेट सिलाई करनी है इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ इस तरह से कौन नहीं बनानी है आपको यहाँ। अब यहाँ ध्यान दें फ्रेंड्स, जहाँ से हमारा ये फोल्ड होगा वहाँ से हमें इस तरीके से स्ट्रेट में सिलाई करनी है, इस तरीके से बिल्कुल सीधा। इसी तरह से मैं इस साइड में भी सिलाई लगा लूँगी, इस तरीके से इधर भी मैं लगा लूँगी इस साइड में। तो चलिए फ्रेंड्स मैं लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको लास्टिक लगा के दिखाऊंगी इस पैंट में, आपको प्लाजो में। तो इस तरह से इनकी जो कमर थी 38 थी, तो यहाँ आपको 38 में 4 इंच कम करके लास्टिक लेनी है। इस तरीके से मैं भी यहाँ 38 में से 4 इंच कम करके लूँगी लास्टिक। इस तरीके से यहाँ मैंने 34 लिया है। 34 पे पहले आप इस तरह से निशान लगा लीजिए, आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग कीजिए ये सिलाई में दबाने के लिए इस तरीके से। तो यहाँ मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया है। और इस तरीके से पहले देख लें हमारी बेल्ट को इस तरीके से करके। ऐसा नहीं है कि दो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने जॉइंट कर दी तो हमें दिक्कत हो जाएगी लास्टिक डालने में। तो पहले इस तरीके से डबल कर लें, उसके बाद में आपको इस तरीके से यहाँ इस तरह से सिलाई लगाएं। इसमें रिपीट कर दें सिलाई को।
उसके बाद इस तरह से आपको इसको पक्का कर लेना है। तो फ्रेंड्स, तो अब आपको बताऊंगी मैं यहाँ पहले आप जहाँ मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ रखा था वहाँ मैंने इस तरीके से अंदर इसमें लास्टिक कर लिया। इस तरीके से यहाँ रख लें वहाँ लास्टिक, और वहीं से इस तरीके से फोल्ड करें और उसके बाद में इस कपड़े को अंदर दबा दें इस तरीके से। इस निशान को, सिलाई वाला ये निशान आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इस निशान को इस निशान से मिलाएं। फिनिशिंग से आपकी बेल्ट लगती है इस तरीके से। और यहाँ ध्यान रखें फ्रेंड्स, लास्टिक हमारी अंदर है कपड़े के, लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चलनी चाहिए। इस तरीके से तो मैं यहाँ इसी तरह से सिलाई लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, इस तरीके से यह हमारा कपड़ा तो ज़्यादा पड़ रहा है यहाँ और ये लास्टिक हमें कम पड़ रही है। तो आप क्या करेंगे यहाँ, इस पे पहले सॉरी मैं यह सीधा कर लेती हूँ, मैंने पहले नहीं किया था। तो यहाँ इस तरीके से आप यहाँ सुई को अंदर कपड़े में इस तरीके से फंसा दें और उसके बाद यहाँ रबड़ को इस तरीके से खींचें, इस तरीके से खींच के, और उसके बाद फिर आपको इसी तरह से सिलाई लगानी है। रबड़ को अंदर रखें इस तरीके से और आप इस तरीके से ध्यान रखें फ्रेंड्स, जिसे बता रही हूँ आपको मैं, इस रबड़ पर सिलाई नहीं लगे। इस तरीके से यहाँ उंगली जब रखते हैं तो पता चल जाता है यहाँ हमारी रबड़ यहाँ पे आ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है इस तरीके से। अब यहाँ पे पक्का कर लिया इस तरीके से आप। उसके बाद इस तरीके से धागे की कर दीजिए कटिंग, यहाँ से अच्छी फिनिशिंग से धागा की कटिंग करें। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद इस तरीके से आप खींच के इस कपड़े को बराबर कर लीजिएगा इस तरीके से। अब इसको दिखते हैं, इस वाले निशान को मिला के इस तरीके से बराबर हुआ है या नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। इस तरीके से दोबारा खींचिए, पूरा खींच के। उसके बाद में अब देखिए फ्रेंड्स, ये बराबर हो गया है। उसके बाद अब यहाँ से आप सिलाई स्टार्ट कीजिए। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, जब भी सिलाई स्टार्ट करें तो आप कपड़े को और लास्टिक को खींच कर सिलाई करें। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब भी आप सिलाई करें कपड़े को और इस तरीके से लास्टिक को भी और इस तरीके से खींच के सिलाई करें इस पे, इस तरीके से जिस तरह मैंने यहाँ खींच के लिया है। इस तरीके से साथ साथ में आप इस तरीके से खींच करके सिलाई करें। लास्टिक को खींचे इस तरीके से। अब यहाँ से धागा कटिंग कीजिए।
अगर आप सिलाई फिनिशिंग से करना चाहें तो धागा हाथों हाथ कटिंग करते जाइए इस तरीके से। फ्रेंड्स ये हमने इलास्टिक लगा ली है, ये इधर से इस तरीके से। और अब उसके बाद आपको इस तरीके से इस तरीके से आपको यहाँ नीचे बॉटम एक तरफ से पकड़ लेने हैं इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ आसन मिला करके पूरे में इस तरीके से यहाँ सिलाई कर देनी है। यहाँ आसन की जगह पर पक्का कर दीजिए एक दो बार। और फ्रेंड्स आपको बॉटम फोल्ड करके दिखाऊंगी। यहाँ इस तरीके से आप एक बार इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कीजिए और उसके बाद एक और आप इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लीजिए। इस तरीके से यहाँ इसको बराबर ले, जिस तरह से यहाँ मैंने कपड़ा अंदर दबाया था उसी तरह से यहाँ बराबर में फोल्ड करते जाएं। ऐसा नहीं है यहाँ आपने आधा इंच दबाया और यहाँ 1 इंच दबा दिया, इस तरह से ना करें फ्रेंड्स। फिनिशिंग से सिलाई करने के लिए आप इसी तरह से आप सिलाई करें। इस तरीके से यहाँ आधा इंच दबाएं, वहाँ मैंने आधा इंच दबाया था, शुरू किया था आधा इंच से, तो अब मैं आधा इंच दबाते हुए एंड तक ले जाना है और इसी तरह से आप सिलाई करते जाना है। इस तरीके से यहाँ पक्का कर लेना है। इसके बाद अब इसी तरह से मैं दूसरे बॉटम की सिलाई करूंगी। तो फ्रेंड्स ये मेरा बन करके तैयार हो गया है। कैसी लगी हमारी वीडियो फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।